हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जिनका टेन्योर था 1910 से 1916, अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स। हमने इससे पहले जो है लॉर्ड हार्डिंग के बारे में भी पढ़ा है। जो बेसिकली लॉर्ड हार्डिंग है, ये सेकंड है। जो लॉर्ड हार्डिंग थे, उनके टाइम पे जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, जिससे अंग्रेजी सेना जो थी उसका लाहौर पे अधिकार हो गया और लाहौर की संधि की गई। और जो है उनके टाइम पे और भी छोटे मोटे जैसे काम हुए थे। नमक्कर की राशि को आधा किया गया था। 1844 में उनके टाइम पर जो है रेल प्रस्ताव लागू हुआ था। खेड़ जनजाति में एक प्रचलित नरबली प्रथा थी, उसका अंत कराया था कैम्पबेल के साथ में। तो ये कुछ काम उनके थे। बट हमारा आज का टॉपिक तो वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर है। हमने अभी हार्डिंग फर्स्ट के बारे में बेसिकली इसलिए बात कर ली थी ताकि एक रिविजन हो जाए। चलिए, अब जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पर जो है 12 दिसंबर 1911 में जो है तीसरा दिल्ली दरबार लगता है, जिसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ जो हैं भारत आते हैं। अब ये तीसरा दरबार लगा है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले भी 2 दरबार और लगे होंगे। तो जो पहला दरबार लगा था वो 1877 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था, जब क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। और जो सेकेंड था वो 1903 में जो है लॉर्ड कर्जन के काल में एडवर्ड 7 एंड क्वीन अलेक्जेंडर के टाइम पर हुआ था। और यही थर्ड जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे, जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी के टाइम पे। और हुआ क्या था, इस समय जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कलकत्ता को कैपिटल से हटाकर दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था और 5वीं जो है जनगणना की गई थी। अब बात करते हैं 1912 की। तो उस समय पर जो है ये राजधानी का जो है हस्तांतरण हुआ था, ठीक है। और जो है 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर जो है रासबिहारी बोस द्वारा जो है बम फेंका गया था। वो अलग बात है कि वो उससे बच गए थे, सिर्फ घायल हुए थे। इसीलिए जो है अब 1913 की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो गीतांजलि है वो आया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। और इसी ईयर जो है फिरोज शाह मेहता जो हैं उनके जो है बम्बई क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप जो है ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1914 की। तो 4 अप्रैल 1914 से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से 1918 तक रहता है। और इसमें कितने जो हैं स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं, तो भाई 37। तो ये याद करने की एक ट्रिक है कि जो लास्ट की संख्या उसमें जो है एक कम कर दो। अब ये जो है 1914 है ना, इसमें एक कम किया तो क्या आया 3, और ये 8 है, इसमें से एक कम किया तो आया 7। तो 37 कंट्रीज़ ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। और वहीं इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो वो हुआ था 1939 से 1945। अब याद करने की ट्रिक कैसे लगाएं कि भाई 61 कंट्रीज़ ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो भाई याद करने के लिए यही जो 2 डिजिट्स हैं, क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, तो 2 डिजिट्स हैं, इनको जो है माइनस कर दो। जैसे ये किया 3 और 9 को तो 6 आया, और पीछे जो है ये 4 और 5 को माइनस किया तो 1 आया, तो 61 कंट्रीज़, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं ओवरऑल, बट जो भी है 1914 में 4 अप्रैल 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अब हम आते हैं 1915 का। तो गांधी जी जो है इस समय भारत वापस आए थे। तिलक जी को कारावास से 6 महीने के पूर्व रिहाई मिली थी। और जो GK गोखले थे और फिरोज शाह मेहता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और 1916 में जो है BHU की स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। और कुलपति कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि कुलपति जो है वाइसराय होता था। और जो है बाल गंगाधर तिलक जी जो थे और एनी बेसेंट थी, उन्होंने जो है होम रूल लीग बनाया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।